उस दिन क्या होगा? खुदा हर चीज़ का मालिक है। दुनिया में किसी को जो कुछ मिलता है खुदा के दिए से मिलता है, और खुदा के सिवा किसी के पास कोई भी चीज़ नहीं जो वो किसी को दे सके। ऐसी हालत में अगर कुछ लोग ऐसा करें कि किसी शख्स को जायज़ तौर पर दी हुई चीज़ को उससे छीनने लगें, गोया वो खुदा के दिए हुए को छीन रहे हैं। वो खुदा के मंसूबे को बातिल करना चाहते हैं। दुनिया में एक शख्स को मकान मिले मगर कुछ लोग उसको बेघर करने की साजिश करें। उसकी मुआश का जायज़ इंतज़ाम हो मगर लोग उसकी मुआशियात को तबाह करने पर उतर आएँ। उसको इज़्ज़त की ज़िंदगी हासिल हो मगर लोग उसको बेइज़्ज़त करने की कार्रवाइयाँ करें। वो सुकून व आफ़ियत के साथ अपने माहौल में रह रहा हो मगर लोग उसको झूठे मुकदमात में उलझाकर उसके सुकून को गारत करने लगें। ऐसा हर वाक़या खुदा के इंतज़ाम में मुदाखलत है। ये बेख्तियार मखलूक का ऐसे खालिक से लड़ना जो तन्हा और मुकम्मल तौर पर हर किस्म का अख्तियार रखता है। तो ऐसे वाक़यात का क्या मतलब है? ऐसे वाक़यात का मतलब ये है कि खुदा ने चाहा मगर बंदे ने ना चाहा। खुदा ने अपने फ़ैसले के तहत तकसीम रिज़्क़ का एक इंतज़ाम किया मगर बंदे इस तकसीम को मानने पर राज़ी नहीं हैं। खुदा के मुकाबले में बंदों की ये सरकशी मौजूदा दुनिया में बज़ाहिर एक कामयाबी नज़र आती है, मगर ये कामयाबी सिर्फ इसलिए है कि मौजूदा दुनिया में लोगों को इम्तिहान की आज़ादी हासिल है। जैसे ही इम्तिहान की मुद्दत ख़त्म होगी तो आदमी अपने आप को इतना बेज़ोर पाएगा कि उसके पास अल्फाज भी ना होंगे कि वो किसी के ख़िलाफ़ बोल सके। उसके पास एक बोल भी ना होगा कि किसी को मलिया मेट करने का मंसूबा बनाए। मौजूदा दुनिया में इंसान को आज़ादी हासिल है। यहाँ किसी के लिए ये मुमकिन है कि वो खुदा के फ़ैसले को बातिल करे, खुदा के तकसीम रिज़्क़ को खंडरत करने की कोशिश करे, मगर ऐसे लोगों का हाल उस वक्त क्या होगा जब इम्तिहान की मौजूदा आज़ादी ख़त्म हो चुकी होगी, जब वही होगा जो खुदा चाहेगा और वो कुछ ना हो सकेगा जो खुदा ना चाहे। उस रोज़ खुदा कहेगा, मैं देता हूँ जिसको चाहूँ, और कौन है जो मेरे फ़ैसले को बातिल करे। तो उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा उस इंसान का जिसने दुनिया में अपने मिले हुए इख्तियार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला के हर फैसले से मुकाबला किया, हर फैसले की मुखालफत की, अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ में से लोगों से छीनना चाहा और अपने दिए हुए पर यानी कि अल्लाह ताला ने जो उसको दिया है उस पर नाशुक्री की। उस दिन वो बंदा क्या करेगा? वो ख़ुद को भी बेज़ोर बेक़ुव्वत पाएगा और बेबस होगा, और वो दिन बहुत गज़बनाक होगा उस इंसान के लिए जिसने इस दुनिया में रहकर अल्लाह ताला की मुखालफत की, यानी कि अल्लाह ताला के फ़ैसले की मुखालफत की, नाशुक्री की और दूसरों से हसद किया। क्या होगा उसका अंजाम? बेशक उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा।